दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी.एस. शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन न्यूज़पेपर को पढ़ना और उसमें क्या ट्रिक्स काम आती है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है लिसन टू साइलेंट। लिसन के साथ हमेशा टू लगता ही है, चाहे कुछ भी हो। लिसन टू साइलेंट म्यूजिक यानी सुनना एक साइलेंट म्यूजिक को ऑफ अनदर हार्ट, एक दूसरे की हृदय के अंदर जो साइलेंट म्यूजिक है उसको सुनना। इस जो टॉपिक का लिखने वाले हैं क्रिस्टोफर मेंडोन का। ये अमेरिका के लेखक हैं। इनके ऊपर एक बहुत बड़ा अभियोग भी लगाया गया था लेकिन वो सफल नहीं हुए, तो इस वजह से यहाँ लिखा गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्सेज एंथोनी क्रिस्टोफर। तो ऐसे एक लेखक की कहानी है जिसको हम पढ़ेंगे। इसमें इन्होंने क्या लिखा है, क्योंकि क्रिसमस है तो गॉड से रिलेटेड कहानी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्रिस्टोफर मेंडोन का कहते हैं क्रिसमस इज ए सीजन ऑफ कनेक्टेडनेस। कनेक्टेडनेस का मतलब होता है जुड़ना। ये एक जुड़ने का सीजन है। इट सेलिब्रेट्स, सेलिब्रेट का मतलब उत्साह है, द कनेक्टेडनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, आदमियों का आपस में जुड़ना, विद गॉड, गॉड के साथ, एंड विद वन अनदर, और एक दूसरे के साथ भी जुड़ना। द एक्सप्रेशन ऑफ आवर कनेक्टेडनेस, जो हमारा कनेक्टेडनेस है, हाउएवर समटाइम्स टेंड टू गेट रिचुअलिस्टिक। कभी कभी ये हमारे पारंपरिक रिवाज के मुताबिक भी हम जुड़ते हैं। पार्टीज, सेलिब्रेशन, फैमिली डिनर ऑफन अलाउ अस, ये हमको अलाउ करते हैं टू स्ट्रक्चर आवर टाइम, हमारे टाइम को एक फ्रेम में बनाने के लिए। लिविंग अस फीलिंग गुड, अच्छा महसूस करने के लिए। एज लॉन्ग एज वी आर इन कंपनी, जैसे कि हम एक कंपनी में रहते हैं साथ साथ। बट लोनली द मोमेंट, लेकिन जो अकेलापन है ना, लोनली का मतलब होता है अकेलापन, ये जो मोमेंट है वी लिव इट, इसको छोड़ने के लिए। वन वे ऑफ एस्केप, एस्केप का मतलब बच निकलना, एक रास्ता है इससे बचने का, फ्रॉम दिस लोनलीनेस, इस अकेलेपन से बचने का एक रास्ता है, इज द डिस्कवरी, ये ऐसी डिस्कवरी, खोजबीन करो, दैट आवर कनेक्टेडनेस रिजल्ट्स, जो हमारे जुड़ने के जो रिजल्ट्स है ना, नॉट सो मच, इतने ज्यादा नहीं होने चाहिए, फ्रॉम व्हाट वी डू टुगेदर, जिससे हम व्हाट वी डू टुगेदर, जो हम एक दूसरे के साथ करते हैं, बट व्हाट वी आर, और हम क्या हैं, इस ये मीनिंग समझ में आना चाहिए। द सेलिब्रेशन ऑफ क्रिसमस, क्रिसमस का जो सेलिब्रेशन है, इज बेसिकली अबाउट हु वी आर, हम कौन हैं ये जानने के लिए सेलिब्रेशन है। तो आप सभी जानते होंगे कि हम भगवान के बच्चे तो हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। वी आर नॉट ओनली आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब अलग से कहीं अलग हो जाना, हम अलग तो नहीं है। ह्यूमन बींग हम अलग नहीं है। स्पीक्स ऑफ कॉस्मिक डस्ट, स्पीक्स का मतलब बोलती है, ऑफ कॉस्मिक डस्ट, कॉस्मिक यानी ब्रह्मांड की, लिंक्ड ओनली बाय ए बायोलॉजिकल, जो ये कॉस्मिक डस्ट है ना, ये लिंक्ड है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल किस चीज को कहा जाता है, जो एक क्रम से, सिस्टम से पैदा हो, एक दूसरे से लिंक बना रहता है ना, उसको बायोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं।
मिनरल जो जमीन में होते हैं एंड केमिकल कॉन्शियसनेस, ये इन सब का बायोलॉजिकल कॉम्बिनेशन है। और ह्यूमन कंडीशन इज, जो हमारी मानव की जो दशा है, इज करेक्टराइज्ड। करेक्टराइज्ड का मतलब होता है इसका करेक्टर इस तरह का है बाय रिलेशनशिप, ये आपस में एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं, दैट वी फोर्ज। फोर्ज का मतलब है हमको इस तरह से ढाल दिया गया है, विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ, इन सो मेनी वेज, कई तरीके से। बट मोर, इससे भी ज्यादा क्या है, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग, इससे ज्यादा ये है कि हम लोग आध्यात्मिक भी हैं। टू, एंड आवर वे ऑफ बीइंग, और जो हमारा तरीका है ना जो बड़े रहने का, इन कॉम्युनियन, कॉम्युनियन का मतलब एक साथ जुड़े रहने का जो तरीका है, इज इन ऑथेंटिक। एथेंटिक का मतलब था सही तरीका, इन एथेंटिक का मतलब अपने आप। वेन वी अलाउ अवर अवेयरनेस, जब हम किसी चीज के बारे में जानते हैं, अवेयरनेस होते हैं, ऑफ दिस, इसके बारे में, टू ग्रो डिम, जब हम इसके बारे में जान, वेन वी अलाउ अवर अवेयरनेस ऑफ दिस, जब हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं ना, किसके बारे में, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग टू, एंड आवर वे ऑफ बीइंग इज कॉम्युनियन, इज इन ऑथेंटिक। कॉम्युनियन मतलब हमारा जो सबका साथ में रहना है ना, ये वेन वी अलाउ अवर अवेयरनेस, जब हम इस अवेयरनेस को जगाते हैं, ऑफ दिस टू ग्रो, कि ये कैसे बढ़ी जाए, दिस टू ग्रो डिम, तो ये कम होती चली जाती है जब हम इसको जगाते हैं। तो ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला सेंटेंस है। वी ओफन मेक, अक्सर हम बनाते हैं, मेक यानी बनाना, अवर रिलेशनशिप, हमारी आपस में जो रिश्तेदारी, ए मैटर ऑफ कन्वीनियंस, ये एक दूसरे को समझाने की रिश्तेदारी है। कंसल्टेंटली मैनिपुलेटिंग, मैनिपुलेटिंग का मतलब अपने हिसाब से किसी चीज को मोल्ड कर देना, बोथ माइंड एंड बॉडी के अनुसार, टू कीप अप अपीयरेंसेस, दिखावे के लिए, जो हम दिखावे के लिए जो रिलेशनशिप बनाते हैं, लाइफ इज सीन एज, तब लाइफ इज सीन दिखती है, एज बीइंग एबल टू फंक्शन इफेक्टिवली। तो लाइफ तो ऐसी लगती है कि फंक्शन अच्छा हो रहा है। सो व्हेन द बॉडी एंड माइंड बिकम डिसफंक्शनल, सो यानी कि तब, इसलिए जब बॉडी और माइंड होते हैं ना, वो डिसफंक्शनल हो जाते हैं, वो काम नहीं करते हैं। वी आर ग्रिप्ड, ग्रिप्ड यानी हम शिकंजे में आ जाते हैं, विद एंजाइटी एंड टेंशन एंड एंग्विश, एंग्विश यानी पीड़ा, एंजाइटी और टेंशन में आ जाते हैं, पीड़ा में आ जाते हैं। वी आर नॉट एट पीस, हम शांति से नहीं रहते हैं। वी सेंस, हम ये सेंस करते हैं, वी आर लूजिंग कंट्रोल, कि हम कंट्रोल लूज कर रहे हैं, एंड डिसेपरेटेड एंड डेस्परेटली, और हताश होकर के, ट्राई टू रीगेन इट, इसको वापस प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इन आवर मैड रस, मैड यानी पागलपन है, ये जो पागलपन है भागदौड़ का, इन दिस वाइल्डनेस, इस जंगलाइत के अंदर, एवरी अटेम्प्ट टू क्लच, कोई सा भी अटेम्प्ट पकड़ने का, ऑन द स्ट्रा ऑफ लाइफ, जिंदगी का एक तिनका, टर्न्स आउट, बदल जाता है, टू बी ए मिराज, और वो हमारे लिए एक मृग तृष्णा बन जाता है। इफ, इन स्पाइट ऑफ यानी की जगह, इन स्पाइट एक वन वर्ड होता है ये, इसका मतलब होता है की जगह, द फेलोशिप वी एक्सपीरियंस, इसके बदले में हम
एक एक्सपीरियंस गेन करते हैं, वी आर लोनली, कि हम अकेले हैं, वी आर नॉट इन कम्युनियन, हम सबके साथ समाज में बंधे हुए नहीं हैं। इन लोनलीनेस यानी अकेलेपन में क्या होता है, वी ट्राई टू एस्केप, हम कोशिश करते हैं बचने की, फ्रॉम आवर यूनिकनेस, हम अपनी खासियत से बचते हैं, एंड ट्राई टू मर्ज आवर पर्सनल आइडेंटिटी विद द क्राउड, और हम भीड़ में शामिल होने की कोशिश करते हैं। एंड देयर इज नथिंग लोनलियर, फिर अकेला कुछ नहीं रहता है, देन ए क्राउड के अलावा अकेले में कुछ भी नहीं है। एक कम्युनिटी किसको कहते हैं, एक जाति गण जो इकट्ठे हो जाते हैं उसको कम्युनिटी कहते हैं, ऑफ इंडिविजुअल्स। ए कम्युनिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इज हार्डली ए कम्युनिटी एट ऑल, अकेले आदमी की वास्तव में कोई कम्युनिटी नहीं होती है। एज लॉरेंस फ्रीमैन सेज, ये लॉरेंस फ्रीमैन कोई आदमी है, उन्होंने कहा है, इट इज ऑफन ए प्लेस, अक्सर एक प्लेस है, वेयर ईगोज आर जोस्लिंग का मतलब होता है झंझेड़ देना, वहां हमारा जो ईगो होता है वो झंझेड़ दिया जाता है, फॉर एडवांटेज, कंपीटिंग फॉर मच द सेम गुड्स। कंपीट का मतलब होता है तुलना करना, बहुत ज्यादा प्राप्त करने के लिए, एंड सेम गुड्स, ऐसी चीजें प्राप्त करने के लिए, हेल्ड टुगेदर बाय ए रिलेक्टेंटली एक्सेप्टेड। रिलेक्टेंट का मतलब नहीं चाहते हुए भी, सुस्ती से, सेट ऑफ रूल्स टू लिमिट द डैमेज, इस तरह से ये हमारी लिमिट को डैमेज कर देता है। एजुकेटेड इनटू कंप्लीट कन्फर्मिटी, पढ़ाई करना इन कंप्लीट कन्फर्मिटी, एंड रिड्यूस्ड टू ए होमोजीनिटी, और होमोजीनियस का मतलब होता है एक दूसरे के अंदर समा जाना, मिक्सअप हो जाना। जो रेड्यूस, ये जो मिक्सअप होने की कम है, ऑफ ओपिनियंस एंड हैबिट्स जो है, विर्च्यू इज आइडेंटिफाइड, ये ऐसी पाई जाती है, विद अनकंट्रोवर्शियल ऑर्डिनरीनेस। तो इस तरह की जो विर्च्यू है, गुण है, जो पाया जाता है विद कंट्रोवर्शियल, यानी कंट्रोवर्शियल का मतलब झगड़ालू कह सकते हो आप, झगड़ालू, ऑर्डिनरीनेस, एंड ए नर्वस कल्चरल सेमनेस, इसका जो तरह का जो कल्चर होता है वो अच्छा नहीं है। क्रिसमस टेल्स अस, क्रिसमस हमें कहते हैं, दैट गॉड इज विद अस, कि गॉड तुम्हारे साथ में है, बट इट आल्सो शोज, वो ये भी बताता है, दैट फाइंडिंग हिम इज ओनली पॉसिबल, भगवान को पाना सिर्फ पॉसिबल है, इफ वी आर विलिंग टू डू, अगर हम कुछ करें, बियॉन्ड द आउटवर्ड, फ्रॉम टू बी सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब होता है धन दौलत से अलग हमें तो ही मिल सकता है, ऑफ थिंग्स, द ग्राउंड ऑफ आवर बिंग, जिसकी वजह से हम बने हुए हैं। सो व्हेन ए केयर गिवर यानी हमारी जो मदद करने वाला है, कनेक्ट्स विद समवन, जब वो किसी से जुड़ता है, whose body is wasting का मतलब होता है जिसकी बॉडी वेस्ट, ये वेस्ट से मतलब है खराब हो जाती है, अवे बियॉन्ड रिकॉग्निशन, पहचानने के लायक भी नहीं होती, एंड ए मदर कैन स्टिल रिकॉग्नाइज द फेस ऑफ हर सन, लेकिन उसकी माँ अपने बेटे के फेस को पहचान लेती है, बियॉन्ड हिज डिसफिगर्ड, चाहे वो उसकी शेप ही बदल जाए, एंड कंटोर्टेड बॉडी, और उसकी बॉडी चाहे बर्बाद हो जाए लेकिन माँ पहचान लेती है। व्हेन वी आर एबल टू सी इन दोज सेक्सुअली अब्यूज्ड, जब हम ऐसे लोगों से को देखते हैं या मिलते हैं, ए बेसिक ह्यूमन डिग्निटी दैट हैज रिमेन्ड अनटार्निश्ड,
तो वो एक निष्कलंक है। टार्निश का मतलब होता है दाग वाली, और अनटार्निश का मतलब होता है निष्कलंक, जिस पर कोई दाग नहीं होता है। तो इसका मीनिंग फिर दोबारा देखते हैं। व्हेन वी आर एबल टू सी इन दोज सेक्सुअली अब्यूज्ड, जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं, ए बेसिक ह्यूमन डिग्निटी, तो जो ह्यूमन डिग्निटी दैट हैज रिमेन्ड, वो बची हुई है अनटार्निश्ड, अभी भी ऐसे बची हुई है। When we can connect with the poor, जब हम पुअर लोगों से मिलते हैं, and marginalized for no other reason than the discovery that we are bonded together by our participation in the life that comes from God, तो ऐसे लोगों से हमको मिलना चाहिए जो भगवान से आती है। देन वी नो, तब हम जानते हैं, दैट वी आर फाउंड दी सेवियर, सेवियर का मतलब होता है रक्षक। तब हमें पता चलता है कि हमें बचाने वाला रक्षक है, हमें मिल गया है। दिस इज गॉड हु ड्वेल्स इन अस, ये भगवान ही है जो हमारे अंदर, ड्वेल का मतलब रहता है, एंड हुज कमिंग, जो उनका आना है, वी सेलिब्रेट एट क्रिसमस, उनका आना हम क्रिसमस के दिन मनाते हैं। साइलेंट नाइट, साइलेंट नाइट का मतलब चुपचाप नाइट, इज ए पॉपुलर क्रिसमस कैरोल, कैरोल का मतलब होता है भजन। जो साइलेंट नाइट होती है ये क्रिसमस की भजन की नाइट है। इट स्पीक्स, यह बोलती है, ऑफ द साइलेंस, साइलेंस के बारे में, दैट इज नो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, वो बताती है कि देर इसी तरह से सो कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज सो, इसीलिए भगवान की प्रेजेंस ये है। लिसन टू द साइलेंट म्यूजिक, जो साइलेंट म्यूजिक सुनना है ना, ऑफ अनदर्स, एक दूसरे का, दूसरे के हार्ट का, until you find a rhythm, जब तक तालमेल नहीं बैठता, and then gradually begin to make from within, and then gradually begin, और जब तक शुरू नहीं होती है, to make from within, एक दूसरे से, you a sound that matches the rhythm, जो साउंड है, जो तालमेल मैच करती है, ऑफ व्हाट यू हियर, जो तुम सुनते हो। व्हेन यू विल एक्सपीरियंस, जब आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, एक कम्युनियन, कम्युनियन का मतलब होता है एक कमिटी या एक यूनियन, ए वननेस दैट बाइंड्स, जो वननेस एक ऐसी चीज है जो हमको बांध के रखती है टुगेदर, एक दूसरे से। इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक था। इंग्लिश टू हिंदी हम ट्रांसलेट करते हैं, मीनिंग समझते हैं और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, कल फिर मिलेंगे। गुड बाय।